और भक्ति में यही प्लस पॉइंट है प्रभु जी। ध्यान रखिएगा, बाकी किसी योग के अंदर, बाकी सब योगों को क्यों छठे अध्याय के अंदर भगवान ने कह दिया वो लेस है, वो कम है, भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति योग हर क्षण किया जा सकता है, बाकी योग हर क्षण नहीं कर सकते। जो कर रहे हो उसको करते हुए आप भक्ति योग कर सकते हो। ध्यान योग करने के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि ध्यान योग में क्या बताया गया है, जब तक जिस पे ध्यान कर रहे हो उसके दर्शन नहीं हो जाए, जब तक ध्यान योग से उठ नहीं सकते प्रभु जी। ये आधा घंटे का ध्यान कौन सा है? ये कौन सा ध्यान है भाई? जरा मुझे भी समझाना। समाधिस्थ अवस्था में कहीं गाड़ी चलाने लगे तो दो चार को मारोगे, खुद भी मर जाओगे। सही है गलत है? परंतु ज्ञान लेने के लिए बुद्धि चाहिए। ज्ञान लेने के लिए क्या चाहिए प्रभु जी? ध्यान के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए। ध्यान रखिए, ध्यान योग के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब ही वो हठ योग के अंदर पहले शरीर को स्वस्थ किया जाता है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है आप ध्यान योग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको आसन में बिठा दिया जाए कि 6 घंटे या 6 दिन या 6 महीने बैठ जाओ उस आसन में, आप तो बैठ ही नहीं सकते। और समाधि अवस्था के अंदर तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते। और ज्ञान योग के लिए बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? अगर बुद्धि कम है तो मारे गए, आईक्यू कम है तो गए। आईक्यू अगर कम है, बुद्धि अगर कम है तो नहीं कर सकते ज्ञान योग। परंतु भक्ति योग सब कर सकते हैं, क्योंकि सबको प्रेम करना तो सबको आता है, और प्रेम तो 24 घंटे हो सकता है। और गाड़ी चला रहे हो तो प्रेम हो सकता है, काम कर रहे हो तो प्रेम हो सकता है, क्योंकि प्रेम में तो आप सब उसी के लिए करते हो। ज्ञान और ध्यान में अपने लिए किया जाता है और भक्ति भगवान के लिए की जाती है। ये भी बताती है कि बाकी योग स्वार्थी हैं और भक्ति योग निस्वार्थ है। निस्वार्थ क्या होता है? जब अपने लिए करते हो दूसरे के लिए करते हो प्रभु जी। निस्वार्थ जब आप भगवान के लिए करते हो वो निस्वार्थ है, और जब अपने लिए करते हो तो वो स्वार्थ है। तो इसीलिए भक्ति की शुरुआत भी साधना भक्ति के अंदर होती है, जब आप अपने लिए करते हो, और फिर ये रागानुगा बदल जाती है, ये राग में बदल जाती है, तब आप सब कुछ किसके लिए करते हो? भगवान श्री कृष्ण के लिए। फिर ध्यान रखिएगा, फिर एक प्रेम उमड़ता है पूरे समाज के लिए। आज एक अच्छा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक सौम्य व्यक्ति की, मैं बदमाशों की बात नहीं कर रहा, सौम्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो अपने भाइयों से ज़्यादा प्रेम करता है वनस्पत के दूसरों से। राइट? क्यों? क्योंकि एक ही पिता के पुत्र हैं। सेंटर पॉइंट कौन है? पिता। यदि जो बच्चा अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, वो अपने पिता से लगी हुई सब वस्तुओं से प्रेम करेगा, क्योंकि मेरे पिताजी को पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूं। इसी तरीके से जब भक्त होता है वो कहता है मैं तो भगवान कृष्ण का प्रेमी हूं, और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो सब जीव का मित्र हूं। तुम सारे जीव भी मेरे क्या हो गए? मित्र हो गए। परंतु आप जब डायरेक्टली लगाना चाहते हो ना प्रभु जी, तो वो क्या होता है, उसको ना ब्रदरहुड नहीं कहते, कजनहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, भाईचारा नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे भाईचारे के लिए पिता एक होना पड़ेगा, नहीं तो सोतैला चारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोतैला मेरे चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, मामा का लड़का है। नहीं जी, आप ना तो मेरे चाचे ताऊ माऊ के लड़के हो, आप तो मेरे भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हो, मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ, इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए वो जब भक्त जो होता है वो पूरे समाज की उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है। समाज में जब भी शांति आएगी। आज शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है, हम भी उस शोषण का एक अंग हैं, जब तक कि हम कृष्ण भक्ति में नहीं लगते। ये कर्म की बारीकियां हैं। क्या है प्रभु जी? ये कर्म की बारीकियां हैं। ये कर्म करूं और फंसूं ना। गिव प्रस्तुत करता है मात्र 14 घंटों में भगवत गीता समझने का अवसर। श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत ही सरल एवं तर्क संगत रूप में समझाया गया भगवत गीता पर विषयानुगत कोर्स प्राप्त करने हेतु www.givegita.com/shop पर जाएं या 9210531053 पर कॉल करें। आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर भी देख सकते हैं हर रविवार प्रातः 8:10 पर दिशा टीवी चैनल पर। आप इस कार्यक्रम को हमारी एंड्रॉइड ऐप गिव गीता या हमारी वेबसाइट www.givegita.com/tv पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।